मीडिया की गाड़ी को यहाँ पर तोड़ा गया है और ये आपको मैं मीडिया की गाड़ी को रोका गया और रोकने के बाद न सिर्फ उसे मारा गया, उसे तोड़ा गया और तोड़ने के बाद वहां पर मौजूद ड्राइवर को मुक्के मारे गए। वहां पर जो रिपोर्टर चल नहीं सकता था, जिसके हाथ में बैसाखी थी, उसे धमकियां दी गई। वो हाथ जोड़ जोड़ कर फरियाद करता रहा कि खुदा का वास्ता है, यह मज़ार कायद है और यहां इसके बिल्कुल सामने आप मुझे इस तरह से मार रहे हैं, हमारी गाड़ी को ऐसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंदर अंदर लेडीज मौजूद है। अभी आप लोग पीछे हट जाए, लेकिन लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इस वक्त आपको ये मैं नुमाइश ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है मज़ार कायद के बाहर तहरीक इंसाफ के जलसे का, बल्कि मैं इसका हकीकी तौर पर गवाह हूं। हुआ क्या, तहरीक इंसाफ के जलसे में कितने लोग आए, एमक्यूएम लंदन की शिरकत किस तरीके से हुई, कितने लोग शरीक हुए, कौन सी कम्युनिटी के लोग वहां पर मौजूद थे, ये सियासी धचका अब किसके लिए है, ये तमाम बड़े सवालात के जवाब आज दूंगा। क्योंकि शायद मैं ही वाहिद रिपोर्टर था जो सुबह 12 बजे से यानी दोपहर 12 बजे से रात गए तक वहां मौजूद रहा। सनसनीखेज खबरें दूंगा आपको। और फिर क्या इस जलसे के लिए, परमिशन के लिए पीपल्स पार्टी ने वहां से इजाजत ली थी या नहीं ली थी, यह बड़ी खबर आपको दूंगा। एनटीएम से दरख्वास्त की गई थी कि वो अपने लोग। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, डरिए नहीं, झिझके नहीं, घबराइए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। सनसनीखेज खबर यह है और तहलका अंगेज खबर यह है कि क्या तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब हो चुका और उससे ऊपर के ऐवानों के अंदर खलबली मच गई। और फिर क्या इसके नतीजे में अब तहरीक इंसाफ को मुल्कगीर तहरीक की इजाजत दे दी जाएगी। अगले महीने के अंदर क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे। और जिस हद तक कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब सिंध हुकूमत हिलने वाली है और एमक्यूएम का खात्मा हो जाएगा, जमात इस्लामी खत्म होकर रह जाएगी और मुस्लिम लीग नून अपना बोरिया बिस्तरा लपेट कर लंदन ले जाएंगे। ये तबसरे हैं जो आपको वहां पर सुनाई दे रहे होंगे, मगर मैं आपको जमीनी हकाइक बताऊंगा। और वो जमीनी हकाइक बताऊंगा कि जो हुआ कराची की सड़क से लेकर सिंध असेंबली से लेकर वजीर आला हाउस से लेकर ऐवान सदर तक क्या कुछ होता रहा, ये सब आपके सामने रखते हैं। आइए पहली बात का आगाज करते हैं। सबसे पहली बात यह कि दोपहर 12 बजे का वक्त था, तारीख 11 जनवरी इतवार का दिन, और मैं सुबह मौजूद था बिल्कुल नुमाइश चौरंगी पर बाग़े जिना पर। अब हुआ क्या और देखते जाइए। बाग़े जिना पर सुबह 12:30 बजे के करीब यानी दोपहर 12 बजे के करीब मैं वहां पर पहुंचा और मैंने पहुंचते ही अपने एक दोस्त जो मेरे साथ करीब खड़े हुए थे उनसे कहा, या मुझे नहीं लगता कि यहां पर पुलिस तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए आई है। अब उन्होंने मुझसे पूछा, यार क्या बात कर रहे हैं, इतनी पुलिस लगी है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस नहीं लगी हुई और ये वो पुलिस है ही नहीं कि जो कि इस मुजाहिरों को कंट्रोल करती है। मैं अब इसका पस मंजर आपको बता दूं कि एक रात पहले से बात कही जाती थी कि तहरीक इंसाफ को नुमाइश चौरंगी पर जलसा नहीं करने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा, और फिर यहां पर पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन जब मैं पहुंचा तो मेरी पहली नजर में ये देखा कि पुलिस उस तरीके से नहीं है। अब नुमाइश चौरंगी पर कुल 4 पुलिस की मोबाइलें खड़ी हुई थी। जो सड़कें बंद की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक एक पुलिस मोबाइल को खड़ी करके की गई थी और एक ही जगह पर सिर्फ एक बड़ी बस को खड़ा करके एक सड़क को बंद किया गया था। अब हुआ ये कि 1 बजे के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान आना शुरू हुए। जब वो आना शुरू हुए तो वहां पर हो ये रहा था कि जैसे ही तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिल्कुल गलियों के नुमाइश की चौरंगियों पे खड़े होते थे, वो जैसे ही नारेबाजी कर कर यहां आते थे तो उन्हें पुलिस की वैन जाती थी, भगाती थी, और भगाने के बाद वो उनको दूर तक भगाने के बाद वापस आती थी और वापस आकर खड़ी होती थी, वो लोग वापस आ जाते थे। पुलिस जो लाठियां थी उसमें से एक बंदे को भी एक लाठी नहीं मारी पुलिस ने।
एक बंदे को भी एक लाठी भी नहीं मारी है। अब जो हाथ में आ जाता था उसको पुलिस एक बंदे को पकड़ती थी, पुलिस वैन के अंदर बैठाती थी और बाद में फौरन छोड़ देती थी। यानी कि दर हकीकत और जितनी भी वहां पर रिजर्व पुलिस के लोग थे वो तमाम के तमाम ऐसे लोग थे कि जिनको देखकर समझा जा सकता था कि मुजाहिरे को रोकने के लिए नहीं आए बल्कि सिर्फ वक्त गेन करने के लिए आए, और उनको खुसूसी हिदायत भी यही थी। मैं क्योंकि नुमाइश चौरंगी पर रहता हूं, मैंने यहां पर बड़े तमाम सियासी जमातों के मुजाहिरे देखे। मैंने यहां पर तशद्दुद से लेकर अपनी सहाफती जिंदगी के अंदर फायरिंग से लेकर बड़े बड़े धरने किसके नहीं देखे, किसका जलसा है जो मैंने नहीं देखा, और कौन सी ऐसी मूवमेंट है मैंने यहां पर बम धमाके भी देखे, सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। इसलिए मुझे पूरा यह डाउट था कि यहां पर यह खेल चल रहा है। वहां पर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान आ रहे थे उनके कोई भी मुनज्जम तरीके से ना तो रोक रहा था और ना ही वो कारकुनान कोई मुनज्जम थे। अलबत्ता उनके नारे बड़े अहम थे। वो जो नारे लगा रहे थे वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। वो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के खिलाफ तो नारेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। और बाकायदा मेरे पास वीडियो मौजूद है, कोई ये मत कहेगा नहीं हो रहा। मगर मैं हैरत जता था कि ये बात अगर आप मैं कहना तो दूर की बात है, अगर सोचना भी शुरू कर देना तो पुलिस वो हाल करती है और वो लोग भी वो हाल करते हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है ना। मतलब आज हमने तो यही देखा कि अल्ताफ हुसैन साहब की एक तकरीर और उसके बाद क्या हाल हुआ, या किसी की भी हमने ऐसी देखी कि बहुत सारे लोगों ने किया और उसके बाद क्या हुआ और किस तरह के बयान आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नियाल हाशमी ने कहा था तो फिर क्या हुआ था। अल्ताफ हुसैन और एमकेएम के साथ तो जो हुआ सो हुआ, दीगर और रहनुमाओं के साथ भी हम देखते हुए सुनते में आए, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर 9 मई कराची में करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ये कोई मुनज्जम लोग नहीं थे। अब मुनज्जम लोग क्यों नहीं थे, अब मैं आपको बता रहा हूं। ये आते थे, पुलिस इनको पीछे भगाती थी, चले आते थे, फिर इनको, और जो सोशल मीडिया है वो ये करता, बड़ी मार धाड़ शुरू हो गया। मैं भी जो फुटेज बना रहा था उसमें लग रहा था कि वो आ रहे हैं और भाग रहे हैं, वो आ रहे हैं वो भाग रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा था कि कोई बड़ी गिरफ्तारी या कोई मुनज्जम मुजाहिरा, कोई पुलिस की तरफ से एक्शन, ये सब कुछ नहीं था। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी क़यादत है वो अपने गोल स्कोर बराबर करने में लगी हुई थी। ये तमाम के तमाम लोग जो मूव कर रहे थे ये उन एरियाज के अंदर मूव कर रहे थे जो उनका वोट बैंक है, यानी कि बल्दिया टाउन के अंदर। फिर वापसी में जाहिर है बल्दिया टाउन से अगर आते हैं तो बल्दिया टाउन से आते हैं तो आपको लियारी से ही गुजरना पड़ेगा ना। बल्दिया टाउन से या तो आप लियारी से ही गुजरना है, बल्दिया टाउन से नुमाइश आने के रास्ते लियारी के ही रास्ते, दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आप शेरशाह से आने के बाद अपना आठ चौक की तरफ से रास्ता ले लें, या फिर आप शेरशाह से आकर आप नवालेन से होते हुए गार्डन या रंचोलेन से होते हुए उस तरफ से निकल जाएं। अब मामला सारा क्या, या फिर आप नाजमाबाद से, बल्दिया टाउन से नाजमाबाद, ना गोलीमार, पुराना गोलीमार से आप आए पटेल पाड़ा से होते हुए वहां से आ जाए। तो ये तीन रास्ते ही जाहिर है आपके पास आते हैं, या तो लियारी के इस तरफ से आ जाएं या आप उस तरफ से आ जाएं। अब तहरीक इंसाफ ने यही रास्ता अपनाया, और लेकिन हैरतंगेज बात, दो बातें मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों का यह दावा है कि जनाब पूरा कराची उमड़ पड़ा। मैं इस बात का अहमी गवाह हूं कि मेरे भाई, मैंने जो लोग देखे उसमें से 95% लोग सिर्फ पश्तून थे। अब जो 5% लोग रह गए ना, उसमें आप सराइकी समझ लीजिए, सिंधी बोलने वाले ना होने के बराबर कोई चार, मतलब कोई ज्यादा 40-50 लोग मिलेंगे आपको। उर्दू बोलने वाले ना होने के बराबर थे, अलबत्ता आपको पंजाबी ना होने के बराबर थे। तो जो 95% होल्ड था ना, वो आप समझ लीजिए कि पश्तून का था। अब उसमें आप पश्तून में आप दोनों शामिल कर सकते हैं, अफगानी भी शामिल कर सकते हैं और खैबर पख्तूनख्वा या कोयटा से ताल्लुक रखने वाले लोग भी समझ सकते हैं। तो मैंने देखा कि कराची की सड़क नुमाइश पर और बागे जिना के अंदर मैं अपनी यानी गवाह हूं, 95% से ज्यादा लोग ये थे। अच्छा, अब हुआ क्या, कोई 4:30 बजे के करीब मेरी वीडियो मौजूद है। अगर आप मेरे पेज पर, मेरे दूसरे वाले पेज पर जाएंगे तो वहां आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर। वहां हुआ क्या कि 4:30 बजे एकदम से पुलिस ने ऐलान कर दिया कि भाई वो जो एक एक छोटी छोटी मोबाइल भी खड़ी थी ना, उनको कहा कि हट जाओ, और सारे का सारा मजमा जाकर जमा हो गया बागे जिना के अंदर। उस वक्त तक सोहेल अफरीदी साहब अपनी रिहाइशगाह से भी नहीं निकले थे, यानी कि वो सोराब बोर्ड के पास आगे कहीं मौजूद थे, वहां से निकले भी नहीं थे। उसके बाद वो निकलकर रात को देर से आए। अब ये मजमे में मैंने आपको बता दिया ये सूरत हाल थी, पुलिस का रवैया मैंने आपको बता दिया, और फिर मैंने आपको बता दिया कि इनकी तादाद कुल कितनी थी। अब मसला ये है मेरे भाइयों दोस्तों, उन्होंने खिताब को 9:30 बजे के बाद 9:45 बजे शुरू किया,
और 10:30 बजे मैं जब वहां खड़ा हुआ था तो एक आदमी भी मौजूद नहीं था। अब उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जितने भी लोग आए थे ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बाइकों पे और इसमें आए थे। जिसको गिरफ्तार भी किया जाता था ना, वो कहता था यार मैं तो अमरूद लेने आया हुआ हूँ, कोई कहता था मेरा तो चाय पीने के लिए आया हुआ हूँ, और उनको फिर बाद में बहरहाल वो रिहा कर दिया गया। तो ज्यादातर ये जो नौजवान आए थे ये तहरीक इंसाफ की मुनज्जम सियासी जमात के तौर पर नहीं आए थे, बल्कि ये सारे के सारे इमरान खान के फॉलोवर्स हैं। मैं आपको वहां पर मैंने एक बात देखी जो मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं। सोहेल आफरीदी की जगह पर अगर कोई एक्स वाई जेड नाम हो, चलिए हम ले लेते हैं कराची का कोई सा भी एक नाम ले लीजिए आप, कोई शख्स आकर खड़ा होकर कह दे कि मुझे इमरान खान ने भेजा है और मैं आया हुआ हूं और मेरा इस्तकबाल कीजिए, तो तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो सिर्फ इमरान खान के नाम पे जा रहा है। अब वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उसको सोहेल आफरीदी से फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई ये समझ रहा है कि सोहेल आफरीदी इस सारे मार्के में तो उनका वोट बैंक और उनकी लोग चीजें चली है, तो 0%। अगर आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की तंजीम ने सारा मजमा जमा किया है, तो 0%। अगर आप ये कहते हैं कि कराची की तंजीम इतनी मजबूत थी और इन्होंने सब लोगों को निकालकर एक एक बंदे को मुनज्जम तौर पर इस तरीके से रखे, तो 0%। तहरीक इंसाफ की अपनी यहां की क्यादत आपस में लड़ती रही, बढ़ती रही, और यहां पर आए हुए जो पंजाब के और दीगर ब्लॉगर्स वो बताते रहे कि यहां पर इनकलाब आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये हो गया एक सेक्टर। अब इस सामने मामला में हुआ क्या? हुआ ये कि 4:30 पौने 5 बजे जैसे ही रास्ता खुला तो कुछ वैन्स जो कि उस वक्त नुमाइश चौरंगी पर खड़ी हुई थी, मीडिया की वैन्स, उन्होंने कोशिश की कि वो अब जाकर बागे जना की तरफ, क्योंकि रश जा रहा है तो वो बागे जना की तरफ आ जाए और घूम कर आए। यानी कि घूमने का मतलब आप समझिएगा कि इस तरीके से घूम कर आए कि ये एमेजिना रोड पर जाए, यानी ये अल्लाह भला करे आपका खुदादाद की तरफ जाए और खुदादाद से घूम कर वापस आकर यहाँ खड़ी हो। इसी दौरान पर जब ये मामला हुआ तो आज टीवी की वैन थी, उसके ऊपर पथराव शुरू हुआ पहले और फिर उसको तोड़फोड़ शुरू हुई और आज टीवी की वैन को शदीद नुकसान पहुंचा। जो उसका ड्राइवर था उस बेचारे का खून निकल रहा था मुंह से। मैंने बात की उससे, उसका मुंह से खून निकल रहा था। मेरी वीडियोस भी मौजूद है, अगर आप जाकर देखेंगे तो मेरी वीडियोस भी मौजूद है। खून निकल रहा था, तमाम चीजें हो रही थी और लोग वहां पर मीडिया को गालियां दे रहे थे और नारे लगा रहे थे बिकाओ मीडिया, बिकाओ मीडिया, बिकाओ मीडिया। अच्छा, उसकी वजह यह है कि नेशनल मीडिया पर जितनी भी थी तहरीक इंसाफ की मूवमेंट्स को बिल्कुल रोका हुआ था, कोई नहीं दिखा रहा था, कोई भी किसी जगह पर नहीं दिखा रहा था। और उसकी वजह आपको पता है कि जब मामलात वहां पर, इसका मतलब ये था कि वहां मामलात इतने बेहतर नहीं है, तो फिर इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, कैसे कर लिया? अगर वहां मामलात बेहतर ना हो तो आपको पता है कराची जैसे शहर के अंदर कोई भी मामलात करना आसान नहीं होता। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। आप चलिए आप मुझे कमेंट्स में कर लीजिए, क्या अगर वहां पर मामलात ठीक ना हो तो क्या कराची के अंदर कोई जमात भी इस तरीके का जलसा कर सकती है? आपका जवाब होगा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बहरहाल मीडिया की तरफ से जो है वो इसका मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल थी। अब कराची शहर में कंट्रोल लेने के लिए आपको जाहिर एक तंजीमी स्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर जो लोग कहा कह रहे हैं कि कराची के अंदर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो मैंने ये देखा कि कराची के अंदर हर जबान बोलने वालों के अंदर इमरान खान की फैन फॉलोइंग तो है, लेकिन स्ट्रीट पर जो लोग भी मौजूद थे, जलसा के अंदर जो आए, उनकी जो है वो 95% से ज्यादा तादाद जो है वो पश्तो बोलने वालों की। जब उसमें आप अफगानी ले लीजिए, पिशावर के ले लीजिए, बलूचिस्तान के ले लीजिए, कहीं कबाइली ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अच्छा, कराची शहर के अंदर पश्तूनों की आबादी तकरीबन 35 से 40 लाख, कुछ लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी 35 से 40 लाख पश्तून आबाद है। यहाँ पर कई टाउन नाजमीन जो है वो पश्तून है, तो जाहिर है उनका एक बड़ा असर रसूख है और वो पश्तो बोलने वालों का यहाँ पर अब एक काफी एक शेयर माना जाता है कि वो उनका शेयर है। तो अब इस सारी सूरत हाल में अगर तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो ये बड़ा मजमा भी आपको कराची के अंदर कोई बड़ी विक्ट्री नहीं ला सकता, और जब तक आपके पास सिस्टम मौजूद ना हो। अब ये सारे मामला होते रहे और यहाँ पर फिर पुलिस मुकम्मल तौर पर हट गई थी। पुलिस कहीं आपको दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही थी। अब ये इन्होंने कुछ फुटेज चला है कि जनाब उन्होंने कंटेनर को उलट दिया। और मेरे भाई, आप लोग अगर कराची शहर से वाकिफ हैं और अगर आपने कभी कराची शहर को वाकई देखा है तो नुमाइश चौरंगी पर और मस्जिद खत्म नबूवत के पास हमेशा कंटेनर रखे होते हैं, वो पड़े हुए हैं। वो जब कभी भी उनको जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा मामला होता है, तो सड़क बंद करने के लिए वो 2 कंटेनरों को रोड पे रख देते हैं। अब कुछ लोगों ने फुटेज दिखाया कि वो कंटेनरों को उन्होंने गिरा दिया। और भाई, वो जो कंटेनर पड़े हुए हैं ना, कंटेनर लगे हुए नहीं थे, कंटेनर जो पड़े हुए हैं, आप वहां से आपको मालूम है कि 9 और 10 मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वहां से 12 रबी अव्वल का जुलूस निकलता है, वहां पर आए दिन जुलूस निकलते रहते हैं। तो उसकी वजह से वो ये होता है कि कंटेनर वहां पर पड़े होते हैं, उसी कंटेनर को फौरन सीधा करके ये लोग रख देते हैं, और वो पुलिस के कंटेनर है, उसके ऊपर से पुलिस लिखा हुआ भी है, तो उसको उन्होंने सारा गिरा दिया। तो बहुत सारे लोगों ने कंटेनर गिरा दिए।
कोई पुलिस का और इनका तसादुम नहीं हुआ, आंख मछोली चलती रही, यानी कि पुलिस आती थी, ये भाग जाते थे, मतलब कोई ऐसा पकड़ धकड़ नहीं हुआ। तो एक नुकता तो यहां तक आप जरा क्लियर समझ लीजिए। अब आइए हुआ क्या। नासिरुद्दीन शाह साहब से पूछा गया, एक सहाफी ने पूछा कि क्या आपने जलसे की इजाजत दी है, तो आपने परमिशन ले ली थी? अब नासिरुद्दीन शाह हक्का बक्का रह गए, क्योंकि अब जाहिर है आप कब तक चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे सवाल तो आपके साथ होंगे ना। और लोगों का तस्वुर भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी और के यहाँ पर चलती है। तो अब नासिर शाह ने कहा कि जी हाँ, हमने अपनी पार्टी के सरबराह से परमिशन ले ली थी और उनकी परमिशन से किया, यानी कि सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पर उन्होंने मलबा डाल दिया। अब इसके दो पहलू हैं। अब सहाफी ने जो सवाल पूछा था वो भी आप समझ गए होंगे, और जो वहां से जो जवाब आया वो भी आप समझ गए होंगे। इसमें तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतल्लिका हलकों के साथ हाथ कर दिया और असल में जरदारी साहब का ये सारा मास्टर स्ट्रोक गेम उन्होंने खेल लिया। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है। अब जिसकी बुनियाद पर क्या तहरीक इंसाफ को कोई फ्यूल मिल जाएगा, तहरीक इंसाफ इस जलसे से कुछ बहुत ज्यादा गेन कर सकती है। देखिए, तहरीक इंसाफ की जो अवामी मकबूलियत है वो एक सतह पर है, जो है उससे ना बढ़ेगी ना कम होगी। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को इस जलसे के बाद कबूलियत का रास्ता मिल जाएगा? तो मेरा जाती ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को कबूलियत के रास्ते में मजीद रुकावट पैदा हो जाएगी। जो बातें आप गुफ्तगू से इधर उधर से कर सकते थे वो मुमकिनात में नजर नहीं आएगी। और इस सारे सिनेरियो में बहुत सारे लोग डराने में कामयाब हो जाएंगे कि जनाब ये नहीं तो हम, ये नहीं तो हम, ये नहीं तो हम। ये सियासत आप समझते ना कि ये सारी होगी। अब चाहिए, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस सारे नया मीडिया में जंग चलती रही, कोई कहता रहा कि 1000-2000 लोग हैं, कोई कह रहा कि 500 लोग हैं। अच्छा, जो मुजाहिरीन थे ना वो 40-50 के करीब ही थे, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया भी और आप देख भी सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जैसे ही जलसा गाह खोली गई और जैसे ही जलसा गाह का वो जो नुमाइश वाला रास्ता जो है वो जिसमें हट रही थी, और पुलिस ने सबको बाकायदा मेरी आंखों के सामने पुलिस ने सबको कहा हाँ भाई सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद एकदम से रेवड़ आना शुरू हुआ। जो पहला रेवड़ आया उसके अंदर कोई 1000 से 1500 लोग थे कि जो मुख्तलिफ नुमाइश से मुतल्लिका जगहों पर पीटीआई के लोग थे। अच्छा, ये इलाकाई लोग, मकामी लोग नहीं थे, ये ज्यादातर लोग पश्तो बोलने वाले लोग थे। ये तकरीबन 1000-1200 के करीब आ गए, कोई 4:30 बजे की बात है। उसके बाद ये तादाद बढ़ती गई और तकरीबन 7 बजे के करीब जब लोगों को ये मैसेज मिलना शुरू हो गया कि हाँ भाई अब रास्ता खुल गया है, तो 7 बजे के करीब वहां पर जो मजमे की तादाद 6 बजे के करीब, बल्कि 1.5 घंटे के अंदर मजमे की तादाद है वो तकरीबन 5 से 7 हजार हो चुकी थी। 8 बजे के करीब इस मजमे की तादाद बहुत बढ़ गई थी और इस मजमे की तादाद 8 बजे के करीब अपनी मैक्सिमम पॉइंट पर मेरे अंदाजे के मुताबिक 12 से 16 हजार के दरमियान पहुंच चुकी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक 12 से 16 हजार के करीब पहुंच गई थी। तहरीक इंसाफ का इस वक्त इस तौर पर बगैर मुनज़्ज़म जमात के, बगैर इमरान खान के इतना बड़ा शो कर देना जाहिर है उनकी एक विक्ट्री थी। ये तहरीक इंसाफ के लोग कहीं लाए नहीं गए थे, बल्कि ये खुद से आए हुए लोग थे। मैं इस बात का गवाह हूं कि खुद से आए हुए लोग थे, तो एक बड़ी तादाद थी। अच्छा, अब मैंने आपसे पहले कह दिया कि इसमें 95% से ज्यादा लोग, बल्कि मैं अगर 95 में आपको कम बता रहा हूं, मेरा ख्याल तो 98% तक का था कि इसमें पश्तो बोलने वाले थे। उसमें मकामी आबादियों ने वहां पर जाहिर है एमक्यूएम की सपोर्ट, सॉरी पीटीआई की सपोर्ट तो मौजूद होगी, लेकिन वहां पर नहीं थे। अब वहां पर एमक्यूएम लंदन का भी एक फैक्टर का अनाउंसमेंट था कि एमक्यूएम लंदन ने बड़ी कहा हुआ है कि जनाब वहां पर लोग शामिल हो, लेकिन एमक्यूएम लंदन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो वहां पर शामिल हुई, लेकिन वो स्टेज तक और कोई झंडे लेकर कोई अवामी सतह का उनका मार्च नहीं था। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, सही है। कोई मतलब यूं समझिए कि बस एक सतही सी एक उनकी आमद थी, और जो कारकुनान ने भी उनके जो मैसेज उस तरीके से नहीं घुमाया गया था, बल्कि उनके कोई जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं वो आए थे। मैं हैरत इस बात में था कि मुझे अच्छी तरीके से याद है 2014 में मैं उस वक्त एक्सप्रेस न्यूज को हेड करता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है इमरान खान को कराची के जलसे के लिए एक दिन आया था और यही बाग जिना था। मैं आपको सच बता रहा हूं, एमक्यूएम से इजाजत ना सिर्फ मांगी ली गई थी, बल्कि एमक्यूएम से दरख्वास्त की गई थी कि वो अपने लोग भेजें, कि वो अपने लोग भेजे। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। और न सिर्फ 2014 में बल्कि 2012 और बड़े हाई ऑफिशियल पैमाने पर उस वक्त की जो मुक्तदरा कुव्वतें थी ना, उन्होंने इजाजत मांगी थी और उन्होंने ही कहा था कि अपने कुछ लोग भेजिए। और आज में आपको पता है इस हवाले से आरिफ अलवी का एक मैसेज भी आया था कि हमारी एमक्यूएम से बात हो गई है। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूं, जरा समझिएगा। एक वो ताकत थी एमक्यूएम की, और उस ताकत के बलबूते पर और ताकत के नाम पर इमरान खान जैसी जमात भी वहां आने के लिए उनसे परमिशन और इजाजत लेती थी और अपने कारकुनान को कहती थी कि यार इनके कारकुनान भेजिएगा। उस वक्त तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन थी। आज ये पोजीशन है कि आज अल्ताफ हुसैन साहब के नुमाइंदगी के लिए गए हुए लोगों को
4 से 6, 8, 10 लोग जितने भी वहां पर उनकी नुमाइंदगी के लिए गए, सिर्फ नुमाइंदगी के लिए गए थे कि हाँ भाई हम आए हुए हैं, बाकी उनकी बड़ी तादाद मैंने देखी नहीं है ऐसे ही। और मैं वहां पर मौजूद था, तो अगर होते तो जाहिर है मुझे नजर आया था। मतलब आप देखिए कि आज एक पीटीआई का जलसा, और आज एमकेएम की वो पोजीशन थी कि जनाब कितने लोग वहां पर आए और उन्हें स्टेज पर भी उस तरीके से प्लेसिंग या उनको जगह नहीं मिल सकी। अब ये खबर के तौर पर है, इसे अगर आप ये समझे कि जनाब कोई बहुत बड़ा मामला था, बहुत बड़ी उनकी शमूलियत थी, तो मेरा ख्याल है नहीं थी। दूसरी बात, तहरीक इंसाफ ने एमक्यूएम लंदन से हर मुमकिन कोशिश ये की कि वो अपने आप को फासले पे रखे। ये मैं आपको न सिर्फ मैं लफ्ज तो आपको बहुत अजीब सा इस्तेमाल कर सकता हूं जो हुआ है वहां पर, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन ये हुआ है कि वहां पर उनकी जो सिंध की क़यादत है और जो वफाकी का क़यादत है, उन्होंने ना सिर्फ इनका जिक्र भी नहीं किया, बल्कि ना सिर्फ उनको साथ वहां पर शामिल नहीं किया। तो मैं बार बार आपसे कह रहा था ये वन साइडेड चल रहा है। और अब आप लोग इसको किसी भी नजर से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जो मैंने देखा है, जो मैंने मेरी रिपोर्टिंग है, हकीकत पसंद आना यह है। किसी को बुरी लगती है, किसी के लिए मुनासिब नहीं है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हकीकत पसंद आना यही बात है। अरे सारे मामलात में ज़ाहिर है सियासी घंटियां बज गई। सियासी घंटियां बजने के बाद अब क्या मामला, तो अब ये हो गई पूरी मुफस्सिल खबर कि इसमें क्या क्या मामलात हुआ है और कैसे मामलात हुए। अब इसमें आप कोई आगे पीछे का कोई मैंने नहीं रखा। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और बड़ी खबर